नारी कल्याण अध्याय सती सारंधा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पकड़े करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। नारित्व के तीन आधार हैं, सतीत्व, पातिव्रत्य और सदाचार। इन तीनों सद्गुणों की त्रिवेणी में लेखकों, कवियों और चारणों ने एक नहीं हजारों बार स्नान कर अपनी लेखनी, वाणी और कविताएं पवित्र कर ली हैं। जिस वीर की यशोगाथा गाने के लिए कवियों की वाणी मचल उठी, जिसकी प्रशंसा में शिवाजी महाराज के कवि भूषण ने रमैया राव चंपत को छत्रसाल महाराज भूषण सके को बखान करी बन के लिख डाला, उसी छत्रसाल की वीर माता का नाम सारंधा था। वह रूपवती, उदार और परम वीर हृदया थी। इस सती ने सुख की कोमल सेज त्याग कर कांटेदार झाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया। इस रानी के तपोमय आदर्श और त्याग मूल वीरत्व के काम जीवन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। सारंधा चंपतराव की वीर पत्नी थी। उसकी वीरता की गाथाएं शाही दरबार में कही जाने लगी। रानी सारंधा टेकड़ के शासक अनिरुद्ध सिंह की बहन थी। अनिरुद्ध सिंह की रानी शीतला अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सारंधा देश और मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर रहती थी। एक दिन रात में घना अंधकार छाया हुआ था। शीतला पति के वियोग में आंसू बहा रही थी। सारंधा भी पास ही आकर बैठ गई। इतने में अनिरुद्ध सिंह आ पहुंचे। उनके कपड़े भीगे थे, हथियार छीन ले गए थे। शीतला ने पति की अवस्था पर बड़ी चिंता प्रकट की। वह दुश्मनों से हारकर चला आया था। सारंधा की नसों में बिजली दौड़ गई। उसने उत्तेजित होकर कहा, जिस कुल की मान रक्षा के लिए समय समय पर लाखों वीरों ने रणाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी को तुमने खो दिया। बहन की इस उक्ति से अनुराध का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने सेना को लेकर रण की ओर फिर प्रस्थान किया और शत्रुओं को पराजित कर अपनी जन्मभूमि का मान मर्यादा रखी। सारंधा का विवाह कालांतर में बुंदेलखंड के ओरछा नरेश चंपत राय से किया गया। चंपत ऐसी वीर पत्नी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। राय के कई रानियां थीं, पर वह सारंधा को अपनी विशेष गुणों के कारण अधिक मानता जानता था। चंपत राय ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। कुछ कारणों से उसने दिल्ली पति शाहजहां का प्रशय चाहा और वह रानी सारंधा के साथ दिल्ली चला आया। बादशाह ने उसे कुम्हारगढ़ किले पर अधिकार करने के लिए भेजा। राय ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और शीघ्र ही वह दारा का एक विश्वास पात्र मित्र बन गया। चंपत राय कुछ विलासी था। रानी सारंधा पति की इस विलास प्रियता से मन ही मन चिढ़ती थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरा पति प्रजा पालन धर्म भूलकर दिल्ली में गुलछरे उड़ाए। बहुत समझाने बुझाने पर आखिर राय चंपत की नींद उठ गई। वह अपनी खोई स्वाधीनता प्राप्त कर बुंदेलखंड में एक स्वाधीन राजा की तरह राज करने लगा। सारंधा को वह आदर की दृष्टि से देखता था, इसलिए उसकी प्रत्येक सलाह के अनुसार उसने राज प्रबंध करना आरंभ कर दिया। इसी बीच में शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके शाहजादों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब उस समय दक्षिण का सूबेदार था। वह एक सेना लेकर चल पड़ा, परंतु दारा शिकोह की विशाल सैन्य शक्ति ने उसे विवश किया कि वह बुंदेलखंड महाराज चंपत राय की सहायता ले। राजपूत शरणागत की रक्षा जान की बाजी लगाकर भी करते हैं। रानी सारंधा ने पति को समझाया कि औरंगजेब की सहायता करना कर्तव्य है। उसकी सहायता से सन 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने चंबल नदी पार करके दारा को परास्त करने के लिए सेना सुसज्जित की। इस युद्ध में रानी सारंधा भी पति के साथ थी। विकट मार काट के बाद औरंगजेब विजय हुआ। उसने चंपत राय को जागीर दी। राजा का विलासी जीवन और कार्यक्रम देखकर सती सारंधा को बड़ा दुख हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में बली बहादुर, जो दारा का एक सरदार था, घोड़ा औरंगजेब ने चंपत राय को पुरस्कार रूप में दे दिया। चंपत राय की अनुपस्थिति में सारंधा के पुत्र से वली बहादुर ने घोड़ा छीन लिया। रानी ने बालक की कायरता पर बड़ा दुख प्रकट किया और वह बली बहादुर से घोड़ा छीन कर ही रही। उसने औरंगजेब से भी बात की बात में कह डाला कि मुझे मान बहुत प्रिय है, इस घोड़े के लिए मैं जागीर तक वापस कर सकती हूँ। औरंगजेब इस प्रकार जल भुन उठा। जागीर वापस कर दी गई।
राज दंपति दिल्ली से बुंदेलखंड चले आए, परंतु उन पर औरंगजेब की घृणा दृष्टि सदा बनी रही। यवनों ने आक्रमण किया। कृतघ्न औरंगजेब चंपत राय को धूलि में मिला देना चाहता था। बुंदेलों ने जमकर युद्ध किया। रानी सारंदा घोड़े पर सवार होकर दुर्गा की तरह यवनों की गाजर मूली की तरह काट काट कर मृत्यु देवताओं को बलि देने लगी। यवन हार गए। औरंगजेब ने दूसरी बार बहुत बड़ी फौज भेजी। इस बार राजा हार गया, परंतु पकड़ा न गया। वह अपनी वीर रानी के साथ जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहा और मुगल पीछा करते रहे। एक बार वह घायल सिंह पालकी में बैठकर कहीं दूर जा रहा था कि अचानक मुगल सैनिक आ पहुंचे। राजा नहीं चाहता था कि मैं पराधीनता की बेड़ी में जकड़ जाऊं। उसने रानी से कहा कि तुम मेरी छाती में तलवार भोंक दो। रानी की आंखों में प्रेम की जलधारा छलक छलक उठी। उस पति परायणा ने पति का आदेश पालन किया। राजा ने स्वर्ग की यात्रा की। यवनों का हृदय द्रवीभूत हो उठा। उन्होंने रानी से कहा कि आपकी वीरता धन्य है। रानी नहीं चाहती थी कि यवन मेरे पवित्र शरीर में जीते जी हाथ लगाएं। अतएव उसने अपनी छाती में भी खून से रंगी तलवार भोंक ली और पति के साथ स्वर्ग चली गई। और यहीं पर नारी कल्याण का सती अध्याय सती सारंदा समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक नारी कल्याण के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें, तथा आप साथ ही साथ सुख सागर, ज्ञानमाला और श्री गोगाजी महापुराण के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।